आज का टॉपिक हमारा एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर की ओर कण की गति। और जो कल हमने टॉपिक किया था वो था किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु से विराम अवस्था से फिसलने वाले किसी कण की गति। यानी कल वाला जो टॉपिक था उसमें एक वृत्त था और उसके उच्चतम बिंदु पे कण रखा गया था और कण इसके बाहर की ओर था और फिर अपन उसको स्लिप करा रहे थे तो वो यहाँ तक आकर फिर इस वृत्त को छोड़कर प्रबल आकर की गति में परिवर्तित हो गया था। अब आज वाले में देखिए क्या है, हमारे पास एक वृत्त है लेकिन हम इसे अंदर की ओर गति करवाएंगे इस प्रकार। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर की तरफ एक कण रखा गया है, ठीक है। ये इसके निम्नतम बिंदु पर है। इस पॉइंट को एक बार ए मान लेते हैं। यहाँ से अपन इसको v वेलोसिटी देते हैं या इस प्रारंभिक गति से हम u देते हैं, ठीक है। तो u गति देते हैं हम इसे, u वेग देते हैं इसे, तो ये गति करना प्रारंभ कर देता है। तो कुछ समय बाद मान लिए ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसे पॉइंट p मान लेते हैं एक बार और एक लाइन खींच लेता हूँ मैं एक बार इसको। लिए एक वर्टिकल लाइन खींच ली अपन ने। ये यहाँ पे इसका जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर O मिलेगा। इस वाले पॉइंट को अपन इससे मिला देते हैं एक बार, तो हमारे पास यहाँ पे एक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कुछ समय बाद ये थीटा एंगल क्रॉस कर चुका है। इस समय इसका वेग मान लीजिए, इसके जो वेग की दिशा होगी वो तो ये होगी। इस पे एक स्पर्शरेखा खींचिए, वो इसके वेग की दिशा को बताता है। प्रारंभ में हमने इसे u वेग से छोड़ा था, लेकिन अब मान लो इसका वेग है वो v वेग हो गया। तो अगर हम एनर्जी इक्वेशन लिखें तो एनर्जी इक्वेशन से आपको ये हमेशा क्या मिलता है, ये वाला जो v होता है ना, ये आपको मिल जाता है एनर्जी इक्वेशन से। क्या था एनर्जी इक्वेशन? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। देखो ऐसे याद रखो इसको, दो तरह की स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है। तो अंतिम स्थिति या ऐसे बोल लो फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन वाली जो गतिज ऊर्जा है उसमें से फर्स्ट कंडीशन वाली गतिज ऊर्जा को माइनस करना है। तो ये इसमें से इसको माइनस कर लिया, इक्वल टू फिर माइनस mg। फिर देखो सेकंड कंडीशन की जो हाइट है, वो देखो इसको इससे मिला देते हैं। सारी हाइट किस पे मेजर होगी? इस वाली एक्सिस पर, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी? अगर इसकी जो त्रिज्या है वो a है तो a cos थीटा, और ये वाली तो देखिए ये वाली a cos थीटा होगी और टोटल कितनी थी? a। तो हमें देखो इसकी हाइट चाहिए, यहाँ से अपन यहाँ से इसकी हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाली हाइट कितनी होगी? ये वाली हाइट नाप लो चाहे ये वाली नाप लो, ठीक है। ये पूरी कितनी है? a है। ये देखो a, तो ये a cos थीटा, तो इस a में से a cos थीटा माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी? a माइनस a cos थीटा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो सेकंड कंडीशन की हाइट हो गई। फिर इसमें से अपन को माइनस करना है जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी हाइट। तो यहाँ से अपन मेजर करें और कण भी यहीं पे पड़ा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0। तो -0 करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। m को माइनस कर दिया, m को कैंसिल कर दिया और ये 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2g। ये अगर कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे आ गया v² माइनस u²। और अब मुझे v² चाहिए तो u² को ट्रांसफ़र कर दो और 2ag 1 माइनस कोस थीटा। ये तो हमारे पास जो v² है, यानी p पॉइंट पे पहुँचने पे कण का जो वेलोसिटी है वो हमें मिल गया है। अब इसके बाद देखो एक समीकरण और लिखते हैं अपन, कौन सी? जो mv²/ρ वाली कंडीशन होती है, जहाँ पे ρ का मान सर्कल होने की कंडीशन में a रखा जाता है, वो वाली कंडीशन, वो वाली इक्वेशन लिखेंगे अपन। तो देखिए वेलोसिटी के जो लंबवत है और o डायरेक्शन में आपको वो लेना है mv², जो अभिलंबित त्वरण है उसको लिखना है। तो ये मान लीजिए ये इस दिशा में mv²/a, ये अभिलंबित त्वरण है, ठीक है। और एक अपन mg लिखते हैं। तो देखो ये वाला ये कण है तो कण के नीचे की तरफ यहाँ पे mg लगेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये और ये इन दोनों के बीच का जो कोण है इसके और इसके कोण के बराबर होगा, ये थीटा हो गया। तो ये हो गया mg cos थीटा, ठीक है। तो और एक अपन को रिएक्शन भी लिखनी होती है। तो रिएक्शन देखो ये वाला जो
पार्टिकल है वो अगर इस पे गति कर रहा है, देखो कल बाहर की तरफ था तो रिएक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी, और आज देखो कण अंदर की तरफ है तो ये जो सर्कल है पार्टिकल पे रिएक्ट अंदर की तरफ करेगा, यानी इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी, या इस दिशा में आपको रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अपन लिख देते हैं mv²/a। अब देखिए आर और इस एम जी कॉस थीटा को इसके साथ बैलेंस करना है, तो आर इसकी डायरेक्शन में है तो आर तो इसको इस बार क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। और जो ये एम जी कॉस थीटा है ये देखो इसके गति का विरोध कर रहा है, मतलब उसका विलंबित त्वरण का विरोध कर रहा है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस के साथ लिखा जाएगा। और इसके अंदर अब मुझे अगर यहाँ से आर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो mv²/a और mg cos थीटा। v मैं पहले ही निकाल चुका हूँ तो v की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पर, तो mv²/a। तो देखिए v² की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो u² - 2ag 1 - cos थीटा और प्लस mg cos थीटा। ठीक है, इन दोनों में से अगर m कॉमन लें और एक कॉमन लें तो ये तो m में कॉमन आ गया, यहाँ पे u² - एक तो 2ag, और यहाँ पे देखो m और a भी कॉमन लिया है तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ag cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, -2ag cos थीटा, तो वो इसका ag cos थीटा और इसका माइनस माइनस प्लस का 2ag cos थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3ag cos थीटा। अब हमारे पास देखो दो चीज़ें आ गई है, एक तो वेलोसिटी आ गई है और एक हमारे पास रिएक्शन आ गई है। ठीक है, अब देखो अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस की बात कर लेते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ से अंदर अंदर मोशन करता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा, मान लो ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी तक पहुँचता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम ये हाईएस्ट पॉइंट है उसको अपन एक बार बी से डिनोट कर देते हैं, तो अगर बी पे पहुँचता है तो क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो देखिए, तो अगर ये बी पे पहुंचता है तो देखो ये थीटा भी तो इंक्रीज होता रहेगा, अभी देखो ये थीटा यहाँ तक है तो बाद में थीटा बढ़ता रहेगा, फिर देखो एक समय ऐसा आएगा जब बी पे पहुंचेगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो अपन जब थीटा 180 रखेंगे तो उस समय का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन है, यहाँ पे थीटा 180 रख दो तो उस समय की वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसमें थीटा बराबर 180 रखना है। कॉस 180 का मान क्या होता है, -1 और इंटू माइनस यानी प्लस का 1 और +1 + 1 2 और ये 2 इससे माइनस के 4। तो अपने पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी, ये अपने पास वेलोसिटी आ गई कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आ गई। अब अगर मुझे ये रिएक्शन निकालनी हो तो रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो देखिए रिएक्शन निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी देखो थीटा आ रहा है तो थीटा बराबर 180 रख देंगे अपन। यहाँ 180 रखो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 5ag हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो जैसे ये भी अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन लग रही है तो वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, आर बी, जैसे अपन ने नाम दिया ना आर बी, तो वो इस तरफ लगेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि रिएक्शन जीरो हो गई, रिएक्शन जीरो हो गई तो उसका मतलब क्या है, ये जो कण है इस सतह को छोड़ देगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिएक्शन तब, ये जो आर है वो तब तक ही वैलिड है जब तक कि पार्टिकल और सरफेस टच में है। ठीक है, तो अगर आर जब जीरो होगा, या फिर यूँ बोल दूँ कि जब पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ के अलग होएगा तो आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो।
तो जब कण इसको सतह को छोड़ेगा तब रिएक्शन यानी पॉइंट बी पर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़ीरो रख देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ से देखो यू स्क्वायर क्या मिलेगा, 5Ag। तो जो आर बी था वहाँ पे ज़ीरो रख दिया, तो यहाँ से आपको यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 5Ag। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप जो वेलोसिटी है, जो हमारी प्रारंभिक वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में, जो जिस वेग से आपने इसको फेंका था या जिस हिसाब से आपने इसको गति देकर फेंका था, तो उस समय जो वेग था u, अगर वो वेग u 5Ag, इसका देखो अगर मैं रूट करूं यानी u रूट 5Ag। अब देखो u क्या है, रूट 5Ag। अगर आप जो प्रारंभ में जो वेग दे रहे हो वो अगर इसके बराबर है, तो इसके बराबर है, तो r क्या आएगा, ज़ीरो, यानी उच्चतम बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगा, कण सतह को छोड़कर अलग हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और कि अगर आपने यू स्क्वायर 5Ag से भी अगर कम दिया है, यू स्क्वायर का मान अगर बराबर दिया तो r जीरो होना है, ये तो सही है। लेकिन अगर यू स्क्वायर का मान 5Ag से भी कम कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अगर अपन 5Ag से भी कम रखेंगे, जैसे 5Ag से कम मतलब 4Ag, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ 4Ag रखेंगे, या इस r के सूत्र में देखिए, अगर यहाँ पे मैं 4Ag रख दूँ तो ये देखो 4Ag माइनस 5Ag क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और आर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। और जो रिएक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्शन इस डायरेक्शन में और रिएक्शन उस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी अपने पास। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मतलब ये जो कण है, अगर आपने इसका जो प्रारंभिक वेग है वो अगर 5Ag से कम किया है, 5Ag से कम किया है, जैसे 4Ag, तो अगर आप यहाँ 4Ag रखते हो तो ये जो रिएक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी। रिएक्शन नेगेटिव नहीं होती है हमेशा, रिएक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी इस डायरेक्शन में जो भी रिएक्शन लग रही है वो पॉजिटिव में ही काउंट होती है। ठीक है। तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जो कण है वो बी पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाएगा, उसे कुछ समय पहले ही वो गिर जाएगा। ठीक है। और अगर आप पूरा 5Ag देते हो, अगर यू स्क्वायर बराबर 5Ag देते हो तो वो पूरा बी पॉइंट तक पहुंचेगा, और उससे कम रखते हो तो वो पहले गिर जाएगा, और उससे ज़्यादा रखते हो तो वो उच्चतम बिंदु को क्रॉस कर लेगा और क्रॉस करके अपना पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है। तो ये कंडीशंस है कि यू को किस हिसाब से दिया जाना चाहिए, यानी यू स्क्वायर का 5Ag से क्या रिलेशन है। ठीक है। तो ये कंडीशन है कि कब व्रत का चक्कर पूरा करेगा या नहीं करेगा। एक चीज़ और देखिए, बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो अगर जीरो हो जाए इस यहाँ पर, तो देखिए अगर मैं इसे जीरो के बराबर रखूँ तो यू स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4Ag। इसको मैं एक बार 3 नंबर कह देता हूँ, और ये वाली इस बार 4 नंबर कह देते हैं एक बार। तो 3 नंबर वाले को अगर मैं ज़ीरो रखूँ, उच्चतम बिंदु के लिए समीकरण जो 3 है उसमें जीरो रख दूँ। ठीक है। जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो रख दूँ, तो इसको जीरो रखने से यू स्क्वायर आ जाएगा 4Ag। तो यू स्क्वायर आ जाएगा 4Ag। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यू स्क्वायर बराबर 4Ag देते हो, जो आरंभिक वेग है u, उसमें यू स्क्वायर यानी उसका जो मान है u बराबर रूट 4Ag रखते हो अगर यहाँ पर, तो ये पूरा यहाँ तक ऊपर पहुँचेगा। ठीक है। और फिर ऊपर पहुँचेगा और उसके बाद उसकी गति रुक जाएगी, यानी यहाँ पर आते ही उसका वेग रुक जाएगा, और फिर उसे नीचे की तरफ गिरना पड़ेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। और जो रिएक्शन की बात थी उसकी भी बात वापस सुनिए एक बार, कि ये जो अपन बात कर रहे थे रिएक्शन वाली, अगर आप ये 5Ag देते हो, तो देखिए 5Ag देते हैं
तो रिएक्शन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पर रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, वापस सुनिए एक बार। ये जो रिएक्शन, जो बी पॉइंट पे जो रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पर 5 AG दूँ, यू स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर की जगह मैं 5 AG दूँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये इसको छोड़ देगा, यानी अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर वो 4 AG होती है, तब कण क्या करता है, यहाँ जाके रुक जाता है। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, यू स्क्वायर की जगह 5 AG दे रहे हैं, तो यानी कण रुकेगा तो नहीं, लेकिन इसका इससे हट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें अलग अलग है। ये अपन क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस पॉइंट पर क्या है। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन नोट किया है। एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो, यानी अभी हमने जो पढ़ा था वही कंडीशन बता रहे हैं, जो उसे ठीक उच्चतम या सर्वोच्च बिंदु तक ले जाए। तो उसे सर्वोच्च बिंदु तक लेके जाना है, तो हमारे पास जो दो फॉर्मूले आए थे, एक तो वेलोसिटी का आया था वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 AG, यू स्क्वायर माइनस 2 AG 1 माइनस कोस थीटा, और एक रिएक्शन का फॉर्मूला आया था M/A यू स्क्वायर माइनस 2 AG प्लस 3 AG कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, हमें निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से इस कण को फेंकना है, यानी u का मान पूछा है जो उसे ठीक सर्वोच्च बिंदु तक लेके चला जाए। तो हमें u कितना देना चाहिए कि वह उसे सर्वोच्च बिंदु तक, ठीक सर्वोच्च बिंदु तक लेके चला जाए, उससे आगे नहीं लेके जाए। यानी सर्वोच्च बिंदु पर जाते क्या होना चाहिए, v0 हो जाना चाहिए। तो सर्वोच्च बिंदु के लिए v क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। सवाल की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे v जीरो हो जाना चाहिए, यानी ठीक वहाँ पे जाके रुक जाने का मतलब क्या है, v जीरो हो जाना। और थीटा क्या होगा, वहाँ पर पाई होगा, तो v जीरो रख देते हैं अपन समीकरण 1 में, v जीरो रख देते हैं, और यहाँ पे थीटा पाई रख देते हैं। तो -1 माइनस प्लस 2 माइनस 4। ठीक है, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 AG। यानी अगर आप 4 AG वेग से फेंकोगे ना, तो वो पूरा पूरा जाके रुक जाएगा। ठीक है, और अगर आप 5 AG से फेंकोगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तब वहाँ पे पूरा पूरा वहाँ जाती क्या हो जाएगी, रिएक्शन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें बहुत अलग है। वेलोसिटी जीरो होना और रिएक्शन अलग जीरो होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वेलोसिटी कब जीरो होगी, उस सर्वोच्च बिंदु पर जब आप 4 AG से फेंकोगे, और वहाँ सर्वोच्च बिंदु पर रिएक्शन कब जीरो होगी, जब आप 5 AG से फेंकोगे। ठीक है, तो अब देखो हमने 5 AG से कम यानी 4 AG पे फेंका है, यानी ये पहले ही सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचेगा भी नहीं, यानी टच नहीं करेगा सर्वोच्च बिंदु तक। पहुंच तो जाएगा, लेकिन जो टच कर रखा था कण ने, वो उसको छोड़ के थोड़ा हवा में चलेगा फिर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमारे पास u आ गया, तो u को अपन यहाँ पे रख देते हैं रिएक्शन में। तो यहाँ रिएक्शन में अपन यू स्क्वायर को रख देते हैं 4 AG माइनस 2 AG और प्लस 3 AG कोस थीटा। अब हम चाहते हैं कि ये, अब इसने ये पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि कण अनवरत को कब छोड़ देगा। ठीक है, कब और कहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, तो कहाँ पे छोड़ देगा वो पता करते हैं अपन पहले। तो मान लीजिए कण वृत्त को थीटा बराबर थीटा 1 पर छोड़ देगा। छोड़ देगा मतलब स्पर्श करना बंद कर देगा और हवा में गति करने लग जाएगा। तो तब आर क्या हो जाएगी, रिएक्शन। जब टच करना बंद कर देगा तो रिएक्शन जीरो हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन जीरो रख देते हैं। एम में 4 AG माइनस 2 AG, तो ये 2 AG, और यहाँ से AG कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 3 है। कोस थीटा, थीटा क्या होगा उस समय, थीटा 1 होगा कोई, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये सब जीरो में चले जाएंगे, यहाँ से 2 उधर जाएगा तो -2 और फिर 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो कोस थीटा 1। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -2/3। ठीक है,
कोस इनवर्स बराबर -2/3, यानी ये वो एंगल है जहाँ पर जहाँ पे कर्ण वृत्त को स्पर्श करना बंद कर देगा। और ये जो एंगल है ये पाई डिग्री से पहले ही आ जाएगा, यानी 180 डिग्री से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और अब एक चीज़ और पूछिए, ये कहाँ पे इसको छोड़ के अलग हो जाएगा, यानी कब कब छोड़ देगा इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ से अपन जब नीचे से गति प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर t0 है तो ये जैसे मान लो यहाँ पे छोड़ दिया इसको, फिर हवा में गति करना स्टार्ट कर देगा, यानी यहाँ तक तो टच रहेगा। फिर मान लो ये जैसे मान लो ये θ1 एंगल है, फिर इसके बाद ये हवा में गति करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर उसका वेग भी रुक जाएगा और फिर वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर इस यहाँ पे गति प्रारंभ करें, उसको t0 बोलें, तो यहाँ तक जब पहुँचेगा तब कितना समय लग जाएगा, वो समय बताना है कि कर्ण वृत्त को कब छोड़ेगा, तो ये हमें समय बताना है। हाँ, तो अब देखिए वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ds/dt। यहाँ पे s क्या होगा, अगर वो इस तरह गति कर रहा है तो s क्या है, चाप को अपन क्या लिख सकते हैं, a थीटा। a क्यों लिखा, यानी चाप का सूत्र क्या होता है, r थीटा, ठीक है। r क्या होती है यहाँ पे त्रिज्या क्या है a, तो a थीटा। ये तो कांस्टेंट है तो अपन इसको लिख सकते हैं dθ/dt, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी का सूत्र था वो क्या था, v² = u² - 2ag और 1 - cos थीटा, ठीक है। v² की जगह हमारे पास क्या है, a dθ/dt और इसका स्क्वायर, u² क्या था, हमें v निकाला था हमने 4ag, तो -2ag और 1 - cos थीटा। इसका अगर अपन रूट कर दें या यहाँ से 2ag कॉमन ले लें तो 2ag, इन दोनों में से 2ag कॉमन लिया, फिर उस पर मैंने रूट किया, फिर अंदर देखिए क्या रह जाएगा, यहाँ पे तो 2 रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए -1 और माइनस प्लस कोस थीटा, ठीक है। और जो अपन ने रूट किया था तो वो रूट इस पे भी आएगा फिर, तो √2ag, और यहाँ से देखिए 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा, और इस पे भी रूट, और अगर 1 + cos थीटा इसका अपन रूट हटाना चाहें तो कैसे हटाएं, इसको हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 cos² थीटा, ठीक है। तो 2 cos² और एंगल हाफ हो जाएगा θ/2, और इस पे रूट भी है, और ये 2 का रूट और ये 2 रूट मिलकर क्या हो जाएंगे 2, और √ag, और इसका स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा तो कोस रह जाएगा, ठीक है, cos θ/2। और इस तरफ देखिए क्या है, a dθ/dt। और अब अगर मैं इसको पक्षांतरण करूं, dt को उधर भेजूं तो dt बराबर हो जाएगा, इन सबको इधर भेज दूं तो √a इस a को काटेगा तो √a, और g इधर डिवाइड में चला जाएगा तो g डिवाइड में कर देते हैं अपन, ये पूरे पे रूट है, ठीक है। और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा 1/2, और कोस उधर जाएगा तो सेक θ/2, और जो d थीटा है वो है ही साथ में। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर t और थीटा में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर हम समाकलन करें तो समाकलन की जो लिमिट है, हम जो चाहते हैं कि वो नीचे वाले बिंदु से जिस बिंदु तक पहुँचा है वहाँ तक का समय बता दें हम। तो देखिए इसका समाकलन अगर आप करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन तो t हो जाएगा, या मैं एक बार लिमिट लगा दूं इस पर, तो देखिए निम्नतम बिंदु से हमें उस बिंदु तक जाना है, तो निम्नतम बिंदु पर t क्या था 0, और जिस बिंदु पे वो कण को छोड़ेगा उस पर t1 मान लेते हैं। तो निम्नतम बिंदु पर थीटा क्या था, थीटा 0 डिग्री था, और जिस बिंदु तक वो जाएगा वहाँ पर थीटा क्या था, θ1 था, ठीक है। अब अगर अपन समाकलन करें तो यहाँ पे तो हो जाएगा t1, तो ये हो जाएगा log sec का समाकलन, log sec थीटा का होता है log sec थीटा + tan थीटा, तो ये हो जाएगा। और फिर ये जो हाफ एंगल है इसका अपन डिवाइड करेंगे तो इस हाफ एंगल से ये कट जाएगा, तो मतलब 2 मल्टीपल में आएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, और ये सेक इस पूरे पे लग रहा है, log पूरे पे लग रहा है, ठीक है। और वैल्यू क्या है इसकी, लिमिट क्या है इसकी, 0 से θ1, तो t1 = √a/g
अब थीटा वन अपन यहाँ पुट कर देंगे, log सेक थीटा वन बाई टू प्लस टेन थीटा वन बाई टू। अब देखिए हमारे पास कोस थीटा वन की तो वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इससे सेक को कोस लिखूं तो वन अपॉन कोस थीटा वन की तो वैल्यू है, लेकिन कोस थीटा वन बाई टू की वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ हाफ एंगल हो गया ना, तो इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास जो थीटा वन की वैल्यू है वो क्या है, -2/3। अगर इसे मैं हाफ एंगल में चेंज कर दूं तो क्या लिखूंगा, 2 cos² थीटा वन बाई टू -1। यहाँ से अगर अपन इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो 1/3, और फिर 2 से डिवाइड करें तो 1/6, और फिर रूट करेंगे तो 1/√6 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा वन बाई टू की। अब अगर इसका अपॉन करें तो है ना, ये क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। एक हमें टेन की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए आप क्या करा करो, एक ट्रायंगल बना लिया करो, और ये जैसे ये वैल्यू है, ये जो एंगल है वो थीटा बाई टू है, और कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो 1 है और कर्ण क्या है, √6, और तो ये वाली वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर यानी 6 - 1 तो 5, और 5 रूट, यानी तीनों चीज़ आ गई आपके पास। तो अब आप सेक थीटा भी लिख सकते हो, यानी थीटा वन बाई टू क्या होती है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, आधार तो 1 है, एक आपको टेन भी चाहिए, ठीक है। तो टेन थीटा वन बाई टू, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर में बेस का डिवाइड कर दो यानी √5, तो √5, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ है वो यहाँ पुट कर दो, तो T1 आ जाएगा आपके पास। T1 क्या है, वो समय है जब कण उस सर्कल को छोड़ के अलग हो जाएगा, वो समय है। तो यहाँ पे रख दो √6 और यहाँ पे रख दो √5, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस समय पर कण इसको छोड़ देगा, तो उसने क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी, कब छोड़ेगा और कहाँ छोड़ेगा। तो कब छोड़ेगा तो ये वो समय है, और कहाँ पे छोड़ेगा वो थीटा वन अपन ने निकाला था, कोस थीटा वन बराबर -2/3, इस एंगल पे वो छोड़ देगा इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट।